हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस की श्रृंखला स्टार्ट कर दिया है। तो जिसमें से 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, 15-15 करके हुए हैं। हालांकि मैंने 32 इडियम्स एंड फ्रेजेस करवा दिए हैं। तो क्या आप लोगों ने उस 32 इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा? नहीं देखा ना? मुझे पता था आप लोग देखेंगे नहीं और चाहते हैं कि सिलेक्शन मिल जाए। तो भाई साहब, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। मेहनत करिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो जाइए उस वीडियो को पहले दोनों वीडियो को देखिए, ठीक है? जिससे आप लोग 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस के हकदार हो जाएं, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद उसको याद करिए, ठीक है? मैंने याद भी करवाए हैं, रिवाइज भी करवाए हैं उसी वीडियो में। तो आप लोग 2 बार तो हमने करवा दिया, 2 बार आप लोग कर लेंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ 32 तक करवा दिया था, तो आज इस वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, देखिए। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग। क्या है? पुल समवंस लेग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जोक विथ समवन, किसी के साथ मजाक करना, किसी के साथ मजाक करना। तो उसको याद कैसे करेंगे भाई साहब? याद करने का तरीका देखिए। याद करने का होता क्या है कि गांव में या फिर हाँ, जनरली गांव में ही होता है कि लोग क्या करते हैं, कहीं ओल्ड पर्सन के जो, या कहीं फिर कोई मैड पर्सन या पागल पर्सन है, तो उसका क्या करते हैं लोग, कहीं पीछे जाके उसको ठुमकिया देंगे, मार देंगे, या फिर कहीं जाके उसका क्लोथ ही खींच लेंगे। तो इस प्रकार से उसके साथ क्या करते हैं, जोक करते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, जाके उसका लेग ही खींच लीजिएगा। इसका मतलब उसके लेग के साथ जोक कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं कि पुल समवन्स लेग में किसी का आपने लेग खींचा, मतलब उसका मजाक किया, उसका मजाक बनाया, ठीक। तो इस प्रकार से याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? गेट आउट ऑफ कंट्रोल। गेट आउट ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोल से बाहर होना, अपने कंट्रोल में ना होना, इसका मतलब होता है। इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए आपके हाथ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज था जो कि आपके जीवन को बदल सकता था, ठीक है? लेकिन वो क्या हो गया, अचानक आपके हैंड से आउट, मतलब बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसको कंट्रोल में नहीं रख पाया, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इडियम्स को याद करने का तरीका ये है, सबसे बेहतरीन तरीके यही सब हैं कि कुछ न्यूमरिक्स बनाइए, बनाते रहिए, कुछ हंसी मजाक वाली चीजें बनाते रहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिले उससे संबंधित को बनाते रहिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये याद होने वाला है। ठीक है, और बार बार इसको देखते रहिए। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, बार बार देख के। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही याद करें, या तो आपके पास कोई और मेथड हो याद करने का, तो आप अपनी मेथड से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको याद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ केवल रट्टा मारना पड़ेगा अगर आपको नंबर लेना है तो एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। क्या मतलब है इसका भाई साहब? इसका मतलब होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होना, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही क्या होना, महंगा होना, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ए लेग, इसको कैसे याद करेंगे? कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है? पता है? पता है या डेफिनेटली पता होगा। तो वह है, उसका मतलब होता है कीमत। क्या होता है? कीमत। तो कीमत, किसका कीमत? एंड आर्म, आर्म मतलब क्या होता है? भुजाएं। और लेग का मतलब क्या होता है? पैर। यानी आर्म और पैर थे, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ही का उसकी कीमत है, मतलब बहुत ही महंगा है। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो वेरी एक्सपेंसिव होता है, किसका मतलब? कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। नेक्स्ट देखिए, मजा आ रहा है भाई साहब? मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखिए, नेक्स्ट है एट डेजर्स ड्रान। क्या होता है? एट डेजर्स ड्रान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई साहब बिटरली होस्टाइल, मतलब बहुत ही उग्रता से पेश आना। ठीक है, बहुत ही उग्रता से, बिटरली मतलब बहुत ही उग्र रूप से। ठीक है, होस्टाइल मतलब होता है क्या? क्रुअल्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, एट डेजर्स ड्राम, बिटरली होस्टाइल। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने 37, टू प्ले डक्स एंड ड्रग्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रग्स, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है भाई साहब इसका? दिस मीन्स व्हाट? वेरी रेकलेस। अब रेकलेस का मतलब किसी को नहीं पता होगा भाई साहब। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह, कमीना, जो होता है, जो भी आप मान लीजिए, तो वही होता है। ठीक है, रेकलेस मतलब होता है लापरवाह पर्सन।
तो बहुत ही लापरवाह पर्सन हो ना। इस किसका मतलब हो गया, प्ले डक्स एंड ड्रग्स, मतलब डक्स एंड ड्रग्स की तरह आप लोग प्ले कर रहे हैं, मतलब बहुत ही केयरलेसली काम हो रहा है। तो रेकलेस का मतलब भी क्या होता है, केयरलेस होता है, ठीक है, बहुत ही लापरवाह व्यक्ति। तो ये आप लोग ऐसे एक वर्ड के रूप में भी इसकी बात कर लीजिए अगर नहीं याद होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, टुक टू देयर हिल्स, टुक टू देयर हिल्स, इसका क्या मतलब, रन, भाग जाना, भाग जाना, ठीक है, का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो टुक टू देयर हिल्स मतलब क्या हो गया, भाग जाना, यानी रन अवे, रन अवे। तो इस तरह से आप लोग उसको याद करिए, तो मस्त होकर याद करिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे पुट करिए अपने कमेंट को, जिससे हम रीड करें और पता पाएं कि आपकी क्या समस्या है, उस समस्या के अनुसार ही काम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, भाई साहब देख रहे हैं होते हुए कैसे आ रहा है, ये है एट देयर विट्स एंड। अब यहाँ पे भाई साहब एक ही है, लेकिन इसमें ढेर सारे इडियम्स लिखे गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एट देयर विट्स एंड, क्वाइट परप्लेक्स्ड, एट ए लॉस, एट सी, एट ए फिक्स, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब भाई साहब इसका क्या मतलब है, ये सारी इडियम्स हैं, अभी इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग हम बता रहे हैं क्या होता है। तो ये सारे कितने इडियम्स हो गए, एट देयर विट्स एंड एक, क्वाइट परप्लेक्स दो, एट ए लास्ट तीन, एट सी चार, एट ए फिक्स पांच, अब बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी सिक्स। यानी ये सिक्स इडियम्स हैं, और इन सिक्स इडियम्स का मतलब एक ही है, इसका मतलब क्या है, एक ही है। और मतलब क्या है इसका, इन सारे का मतलब यही है, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। मतलब क्या है कि एकदम, मतलब कंफ्यूज की स्थिति में होना, संदेह की स्थिति में होना, ठीक है, कोई अता पता नहीं है। जैसे कि एट देयर विट्स एंड, क्वाइट परप्लेक्स्ड। अब क्वाइट परप्लेक्स्ड का मतलब होता ही है क्या, बहुत बेचैनी स्थिति में होना, बहुत ही कंफ्यूज स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति में होना। तो इन सारे का मतलब एक ही है, क्या है, वो है कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, बेचैन की स्थिति में होना। तो आप लोग ये देखिए, तो इस तरह से एक ही, मतलब इतने सारे इडियम्स का मतलब एक, तो इसमें इसमें 6 इडियम्स हैं, इसका मतलब एक है, क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति में होना। तो आई होप आप लोग इसको याद करेंगे, इसको इसकी मत करिएगा, 6 इडियम्स एक साथ याद होंगे आपके, और एक ही मीनिंग है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फुल ऑफ बी, फुल ऑफ बी, क्या मतलब है इसका भाई साहब, फुल ऑफ बी का। तो इसका मतलब होता है लिवली एंड एनर्जेटिक, मतलब एकदम ऊर्जावान रहना, ठीक है, एकदम एक्टिव रहना। तो फुल ऑफ बी का मतलब क्या होता है, लिवली एंड एनर्जेटिक, ठीक है। तो आप लोग याद करिए, इस तरह से याद करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या है, आपका रिकॉर्ड जो है वो ऑफ है, कोई नहीं जानता है, मतलब नॉट पब्लिकली नोन, मतलब कोई जानता नहीं है, कोई पब्लिक नहीं जानता, केवल जानता वो है आप, ठीक है। तो ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया, कि रिकॉर्ड से बाहर है वो, जो भी आपका रिकॉर्ड है, चाहे आपका नेम है, फेम है, जो भी है, वो कोई नहीं जानता है, आपका जो रहस्य है कोई नहीं जानता है, मतलब वो पब्लिकली नोन नहीं है, किसी की जानकारी में नहीं है। तो ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है नॉट पब्लिकली नोन। चलिए नेक्स्ट, भाई साहब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, देखिए आ रहा है आपके सामने, ये है देखिए, क्या है, ऑफ रेल्स, इसका मतलब क्या, ऑफ मार्क, इसका मतलब क्या, ऑफ द की, इसका मतलब क्या, तीन इडियम्स हैं, ऑफ रेल्स, ऑफ मार्क, ऑफ की। इन तीनों इडियम्स का मतलब केवल एक, क्या होता है वो, आउट ऑफ द वे, मतलब रास्ते से भटका हुआ, मतलब एक रास्ते पर ना होना, ठीक है। तो ऑफ द रेल्स का मतलब क्या हो गया, ऑफ द मार्क। इसमें से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी लेवल पे पूछे जा चुके हैं सारे एग्जाम्स, सारे इडियम्स, ठीक है। तो एसएससी के लिए खास तो है ही है, और भी अन्य एग्जाम जिसमें टीसीएस करवाती है या फिर कोई और एजेंसी करवाती है, तो उन सारे एग्जाम्स में ये सारे इडियम्स आए हुए हैं, इसको मजाक में मत लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, और नहीं मिलेगा तो मुझे आप लोग कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, ठीक है। आप ये दावा के साथ कहते हैं कि सारे प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, कोई भी नया नहीं है। तो ऑफ रेल्स, ऑफ द मार्क, ऑफ द की, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है आउट ऑफ द वे, मतलब
एक मतलब रास्ते पर न होना, रास्ते से कहीं भटका हुआ होना, ठीक है। तो इन सारे का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीप हिज वाइफ इन द डार्क। कीप हिज वाइफ इन द डार्क का मतलब होता है इग्नोर करना। तो भाई साहब अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें पिछली वीडियो में एक और इसी से संबंधित वीडियो बताए थे जिसका मतलब था इग्नोर करना, ठीक है, अनदेखा करना। क्या था उसका मतलब, याद है? याद है? नहीं याद है ना, देखे ही नहीं होंगे तो क्या याद होगा। अगर देखे होंगे तो आप लोग नोट नहीं बनाए होंगे। तो जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं भाई साहब वही याद करते हैं, वही सिलेक्शन लेके जाते हैं, बाकी और लोग तो सब पीछे ही रह जाते हैं। चलिए, तो कीप हिज वाइफ इन द डार्क मतलब क्या हुआ, इग्नोर। तो मैंने जो पीछे बताया था उसका उसमें क्या था, वो था डी फे टर्न ईयर, ठीक है, डी फे टर्न ईयर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या था, इग्नोर करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई क्या मतलब है, मतलब समथिंग नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई चीज जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, पाई इन द स्काई। अब आप लोग क्या, मान लीजिए एक एग्जांपल बना सकते हैं इससे कि आप चाह रहे हैं कि समुद्र का जो पानी है उसको सुखा दिया जाए, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाए। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो। सो हाउ कैन यू यूज दिस? तो आप लोग कह सकते हैं क्या, कि जो समुद्र का पानी है इसको सुखाना पाई इन द स्काई है, मतलब वो संभावित नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं फ्लाइंग लाइक बर्ड for the human beings is possible. So you can say that, but not. This is pie in the sky. This is not possible. Okay. So flying in the sky for human beings is not pie in the sky. Means something not possible. Okay. तो इस प्रकार से ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग सेट करेंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे, फिर निमोनिक्स बनाएंगे। तो इस तरह से जब आप लोग चारों तरफ से इसको घेरेंगे तो ये खुद गिर जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा, दिमाग पे आ जाएगा कि नहीं आएगा, आना है। तो भाई साहब यहाँ पे हो गई आपकी 44 इडियम्स, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं जो कि हमें हेल्पफुल, हमारे लिए हेल्पफुल होगा, वो है एक ही काम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई साहब, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे इस संबंधित। क्या आप लोग चाहते हैं इसको रिवाइज कराएं, जितना भी आज पढ़ाए हैं? ठीक है, चलिए रिवाइज कराते हैं। देखिए, तो मैंने कौन कौन से कराए हैं तो वो देखिए फिर से रिवाइज करा रहे हैं। तो ये पहला है, इस वीडियो का पहला है पुट समवन्स लेग, इसका मतलब क्या होता है, जोक विद समवन, आप लोग दिमाग में बोलते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड, क्या मतलब है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब क्या था, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने एट डेजर्स ड्राम, क्या मतलब था, बिटरली हॉस्टाइल, क्या मतलब था, बिटरली हॉस्टाइल। ध्यान से बोलते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू प्ले डक्स एंड डक्स, क्या था मतलब, वेरी रेकलेस, बहुत ही लापरवाह होना। ध्यान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टुक टू देयर हिल्स, मतलब रन अवे, टुक टू देयर हिल्स, रन अवे, क्या मतलब था, रन अवे, ध्यान से बोलिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, ये देखिए भैया, ये था 6 इडियम्स, इसका एक ही मतलब था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, कौन सा है, यह है एट देयर विट्स एंड, क्वाइट परप्लेक्स्ड, एट ए लॉस, नेक्स्ट एट सी, नेक्स्ट एट ए फिक्स, नेक्स्ट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, क्या मतलब था इसका मतलब था लॉस्ट एंड कंफ्यूज, मतलब क्या था कि एनक्सियस में होना, बेचैनी में होना, कंफ्यूज होना, कुछ आता पता नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें क्या ना करें, इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फुल ऑफ बी, क्या मतलब था इसका, लिवली एंड एनर्जेटिक, लिवली एंड एनर्जेटिक मतलब बहुत ही ऊर्जावान होना, ठीक है, बहुत ही जिंदा दिल होना। देखिए नेक्स्ट है ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब आपका रिकॉर्ड कोई नहीं जानता है, मतलब क्या था, नॉट पब्लिकली नोन। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, नेक्स्ट है ऑफ रेल्स, ये 3 इयर्स बताए थे, ध्यान रखिए, दिमाग में लाइए अपने, ठीक है। क्या था, ऑफ रेल्स, ऑफ द मार्क, ऑफ द की, क्या मतलब है, आउट ऑफ द वे, ठीक है, आउट ऑफ द वे, रास्ते से दूर, ठीक है, सीधे रास्ते पे ना होना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने भाई साहब कीप हिज वाइफ इन द डार्क, क्या मतलब है, क्या मतलब है, टर्न ए डिफ ईयर, पिछली वीडियो में बताए थे, ठीक है।
तो कीप हिज वाइफ इन द डार्क मतलब इग्नोर करना, ठीक है, अनदेखा करना। अब देखिए नेक्स्ट, पाई इन द स्काई, क्या मतलब है पाई इन द स्काई? पाई इन द स्काई मतलब समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो these are the idioms I uh, tell about it. Okay, and I also give the hint how to learn it, and I revised also. So 2 times I spoke about it. So I think this will be very helpful to you and for your examination. So I hope this video will be interesting. Okay, okay, love you, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस लाइक मार दो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो।